हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको आरजे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब इज़ लाइंड बाय। फैलोपियन ट्यूब किससे लाइंड होती है? पॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू से, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से, या फिर जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू से। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। फ्रेंड्स, जो फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पर्म जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है तो उसको गति प्रोवाइड करते हैं, और जायजोड जब यूट्रस के अंदर जाता है तब भी वो उसको गति प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कैसे होते हैं। ये देखिए, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू ऐसे होते हैं, और इनमें ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो किसी भी चीज़ को जो है, किसी भी सब्सटेंस को वो मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, उसको आगे की तरफ पीछे की तरफ धकेलते हैं ताकि उसका मूवमेंट जो है ईजीली हो सके। ये स्पर्म का भी मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में मोरूला और 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज जब आती हैं तो उनका भी ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल, स्टेमस, इन्फंडिबुलम, या फिर एम्पुला। तो इंटरस्टिशियल जो होता है नैरोएस्ट पार्ट होता है एम्पुला का। फ्रेंड्स, देखिए इस पिक में जो इंटरस्टिशियल सेगमेंट होता है ये, इसमें आपको बहुत ही बारीक सी एक लाइन दिख रही होगी। ये इंटरस्टिशियल या फिर इंट्रामूरल भी कहते हैं इसको। इंट्रामूरल सेगमेंट या फिर इंटरस्टिशियल भी कहते हैं इसको। ये इसकी लेंथ भी सबसे कम होती है और इसका डायमीटर भी सबसे कम होता है। इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है फ्रेंड्स 1 mm। इसका डायमीटर होता है। सबसे कम डायमीटर इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। इंटरस्टिशियल पोर्शन, स्टेमस, इनफंडिबुलर पोर्शन, या फिर एम्पुलर पोर्शन। ये पूछ रहा है कि फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है। इंटरस्टिशियल है, स्टेमस है, इनफंडिबुलर है, या फिर एम्पुलर ही है। तो इन फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एम्पुला। फ्रेंड्स, जो एम्पुला होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है, सॉरी 6 सेंटीमीटर का होता है, और इसका डायमीटर जो होता है वो 5 mm होता है। फ्रेंड्स, देखिए एम्पुला जो होता है वो इतना बड़ा होता है, स्टेमस भी छोटा होता है, और इंट्राम्यूरल भी पोर्शन छोटा होता है, एंड इनफंडिबुलम भी छोटा होता है। लेकिन एम्पुला जो होता है फ्रेंड्स, एम्पुला जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर का होता है, और इसका डायमीटर भी सबसे ज़्यादा होता है, 5 mm का होता है। जबकि इनफंडिबुलम जो होता है उसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। इनफंडिबुलम की लेंथ होती है, इनफंडिबुलम है, इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। और वहीं स्टेमस की लेंथ होती है 2.3 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर होता है 2 mm। स्टेमस का डायमीटर 2 mm होता है, और इंट्रा मूरल या फिर इंटरस्टिशियल का डायमीटर होता है 1 mm, और एम्पुला का डायमीटर होता है 5 mm, और इनफंडिबुलम का डायमीटर भी 5 mm ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज फंक्शन। फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, पासिस वे फॉर फीटस, अक्रेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपिंग फीटस। तो फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब का काम होता है अक्रेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का अक्रेंस होना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? फर्टिलाइजेशन एम्पुला के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन पे होता है, लेकिन हम इसे मानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वह एम्पुला में ही होता है। फ्रेंड्स, देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहली स्टेज आती है एग्स, सबसे फर्स्ट स्टेज आती है एग स्टेज।
फ्रेंड्स एग स्टेज आने के बाद में जब स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न होता है उसके बाद में जो बनता है उसे हम कहते हैं जाइजोट। जाइजोट के बाद में सीधे आती है टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज के बाद में आती है हमारी फोर सेल स्टेज। फ्रेंड्स फोर सेल स्टेज के बाद में आती है मोरूला। मोरूला में कितनी सेल्स होती हैं फ्रेंड्स? 16 से 24 सेल्स होती हैं मोरूला के अंदर। एंड उसके बाद में आती है ब्लास्टोसिस स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट के बाद में ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट आते हैं। फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब के दो फंक्शन होते हैं। एक तो वह फर्टिलाइजेशन को भी एक साइट प्रोवाइड करता है एंड नेक्स्ट फंक्शन फैलोपियन ट्यूब का ये होता है कि वो स्पर्म को जो है ओवम तक लेकर जाता है और ओवम को जो है यूटेराइन ट्यूब से लेकर के वापस यूट्रस में लेकर आता है। जायजोट बनने के बाद में जो मोरूला होता है उसको लेके आता है वह यूट्रस में, ताकि वह इम्प्लांट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे स्टडीज ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज साल्पिंजियोग्राफी, माइलोग्राफी, कॉलीसिस्टोग्राफी या फिर पाइलोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है साल्पिंजियोग्राफी। फ्रेंड्स साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड साल्पिंजेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड साल्पिंजोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसमें एक रेडियो ओपेक इंसर्ट करते हैं मीडियम कॉन्सर्ट, उसके द्वारा जो है इसका एक्सरे होता है। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी जायजोट डेवलप? फैलोपियन फीमेल के कौन से बॉडी पार्ट में जो है जायजोट का डेवलपमेंट होता है? वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरीज या यूट्रस? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जो है जायजोट 3 से 7 दिन तक रहता है। 3 से 7 दिन के बाद में वो फैलोपियन ट्यूब से मोरूला बन के और यूट्रस के अंदर चला जाता है इम्प्लांटेशन होने के लिए। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर? फ्रेंड्स फर्टिलाइज्ड ओवम जो है यूट्रस से ओवम जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में कितने दिन लगाता है इम्प्लांटेशन होने में? 7 दिन, 1 दिन, 8 दिन या फिर 10 दिन? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 7 डेज। 7 डेज के अंदर जो है जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज हो चुका होता है और इम्प्लांट हो जाता है। 8th क्वेश्चन है यूटेराइन पेसमेकर सिचुएटेड एट? यूटेराइन पेसमेकर कहाँ सिचुएटेड होता है फ्रेंड्स? यूटेराइन पेसमेकर सिचुएटेड होता है कोर्नुआ ऑफ यूट्रस के अंदर। कोर्नुआ ऑफ यूट्रस वो जगह होती है जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जो है यूट्रस के अंदर एंटरिंग करती है। यूट्रस के अंदर जब फैलोपियन ट्यूब एंटरिंग करती है तो उस जगह को हम कहते हैं कोर्नुआ ऑफ यूट्रस। और जैसा कि हम मानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब दो होती है, एक राइट एंड लेफ्ट, तो दोनों साइड से जब वो एंटर करती है तो एंट्री पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोर्नुआ ऑफ यूट्रस। और जो है इसका मेन रोल होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है ये मायोमेट्रियम के अंदर लेबर के टाइम पर। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।